हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे। तो हम यहाँ पर जो लास्ट दो लेक्चर थे हमारे, उसमें क्या है, हमने म्यूटेशन जो टॉपिक है वो पूरा क्लियर किया था। म्यूटेशन क्या होता है, किस टाइप का चेंज होता है म्यूटेशन, म्यूटेशन से हमारे क्रोमोसोम पर, डीएनए पर, उन पर क्या इफेक्ट पड़ता है, जिससे हमारी बॉडी में क्या क्या डिजीज हमें देखने को मिलती है, एंड कितने टाइप का होता है, किस किस टाइप से हमारे जो न्यूक्लियोटाइड्स है वो चेंज होते हैं डीएनए के स्ट्रक्चर में, उससे क्या क्या मतलब कि इफेक्ट्स हमारी बॉडी में देखने को मिलते हैं। ये सब चीजें हमने म्यूटेशन जो टॉपिक था उसमें हमने क्लियर की थी। तो आज हम क्या है, जो म्यूटेशन टॉपिक पर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड CSIR नेट में लास्ट ईयर्स में आए हुए कुछ क्वेश्चंस है। तो 2 से 3 क्वेश्चन हमारे नेट में आए हुए हैं एंड देन कुछ क्वेश्चंस हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस है। चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो ये है फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, A chemist synthesized 3 new chemical compounds in the laboratory and names them as X, Y and Z। ठीक है, हमारे क्या है, एक केमिस्ट थे, उन्होंने क्या सिंथेसाइज किए थे न्यू केमिकल कंपाउंड लेबोरेटरी में, और उनको जो नाम दिया था वो है एक्स, वाई एंड जेड। ठीक है, फिर है आफ्टर एनालाइजिंग म्यूटाजेनिक पोटेंशियल of all these compounds, the geneticist observed that all are highly mutagenic। ठीक है, फिर है the geneticist also tested the potential of mutations induced by these compound to other non-mutagens and obtained the following results। अब हमें यहाँ क्या है, म्यूटेशन प्रोड्यूस्ड बाय एक्स, वाई एंड जेड दिया हुआ है, यहाँ रिवर्स बाय, यहाँ कुछ कंपाउंड्स दिए हुए हैं, नाइट्रोजीनियस एसिड, हाइड्रोक्सिल एमाइन एंड एक्राडिन ऑरेंज। तो आपको सबको पता होगा एक्रिडाइन ऑरेंज जो होता है ये क्या करता है, ये हमारे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन जो होता है में क्या है, ये हेल्प करता है। और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में क्या होता है हमारे, या तो डिलीशन होता है न्यूक्लियोटाइड का, या फिर इन्वर्सन, या फिर इसमें होता है डिलीशन एंड एडिशन। तो आप लास्ट ऑप्शन के ऊपर चलते हैं हम इसके अकॉर्डिंग। तो जेड में यहाँ क्या है, यस बोला गया है, तो इसका मतलब फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हुआ है। अगर हम ऑप्शंस में देखें, जेड में यह है कॉजिंग सिंगल बेस डिलीशन, ठीक है, कॉज सिंगल बेस डिलीशन ये भी ठीक है, ट्रांसवर्जन एंड ट्रांजिशन, तो ये दोनों ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो जाएंगे। अब हमने एक ही पढ़ा है, उससे हम दो ऑप्शन जो है वो एलिमिनेट कर चुके हैं, क्योंकि जो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होता है इसमें एक सिंगल बेस का या तो एडिशन होता है या फिर डिलीशन होता है। तो हमारे दो ऑप्शंस में ये दिया हुआ है। फिर अगर हम देखें एक्स, एक्स में क्या हो रहा है, जो नाइट्रोजनस एसिड होता है वो यस आ रहा है, इसका मतलब इसकी वजह से हो रहा है। तो ये क्या करता है नाइट्रोजनस एसिड, अगर हम देखें, देखो आपकी जो सिंगल स्लाइड है इसी से ही पूरा ये जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। इंटरकैलेटिंग एजेंट है, यहाँ पर देखो ETBR होता है, एक्राडाइन ऑरेंज होता है एंड प्रोफ्लेविन होता है। क्या करवाता है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन करवाता है, एडिशन एंड डिलीशन। इस तरह से बेस मॉडिफाइड्स होते हैं, ये देखो हमारे क्वेश्चन में दिया गया है HNO2 एंड हाइड्रोक्सिल एमीन। ठीक है, ये क्या करवाते हैं, ए का जी एंड टी का सी, इसका मतलब यहाँ क्या हो रहा है, ट्रांजिशन हो रहा है, जबकि यहाँ जी से ए और सी से टी मतलब रिवर्स हो रहा है, लेकिन हो रहा है इसमें ट्रांजिशन। तो इस तरह से अगर हम देखें, और यहाँ देखो फिजिकल में देखें, आयोनाइजिंग रेडिएशन, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन, एक्सरे एंड यूवी रेज होती है, जिससे क्रोमोसोम ब्रेक होता है या फिर थाइमिन डाइमर का फॉर्मेशन होता है। इस तरह से बेस एनालॉग्स होते हैं हमारे। तो यहाँ हो जाएगा नाइट्रोजनस एसिड की वजह से हमारे ट्रांजिशन देखा जाएगा। तो ट्रांजिशन हमारे ऑप्शन नंबर सेकंड में ही दिया हुआ है, एंड एक्स में है ट्रांसवर्जन, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर जो सेकंड है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ क्या दिया है, हाइड्रोक्सिल एमीन, इसकी वजह से क्या कुछ अमाउंट में हमारे म्यूटेशंस देखा गया, सम अमाउंट, कुछ थोड़ा बहुत अमाउंट में। तो यहाँ हो जाएगा हमारी कोस ट्रांसवर्जन। अब हमारे यहाँ क्या है, हम अगर नॉर्मली ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चले तो हमारे यहाँ भी क्या है, ट्रांजिशन ही हम मान के चलेंगे, लेकिन हमारे ऑप्शंस में ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ। ठीक है, क्योंकि यहाँ सम अमाउंट में दिया हुआ है इस वजह से, लेकिन यहाँ हम 100% श्योर है, एंड देन जेड जो है यहाँ पर भी 100% श्योर है हमारे ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ये क्वेश्चन मेरा बनाया हुआ नहीं है, ना मैं कहीं से लाई हूँ, ये नेट में आया हुआ ही हमारा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमारी जो सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। स्लाइड आपको अच्छे से लर्न होनी चाहिए कि कौन ट्रांजिशन करवाता है, कौन ट्रांसवर्जन करवाता है, कौन फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन करवाता है, एंड कौन थाइमिन
जो डाइमर बनता है एंड क्रोमोसोम जो ब्रेक होता है, ये सब करवाते हैं। ये सारे एजेंट्स जो है आपको याद रखने हैं और किस टाइप के होते हैं ये चीज भी आपको लर्न रखनी है। देखिए सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, उसी पैटर्न पर एक बार हम रीड करते हैं। 3 mutant E. coli mutant strain were isolated to study the nature of mutation. These mutant strain were treated with mutagens, EMS or proflavins and scored for invertants. The results obtained are summarized below. ठीक है, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ कुछ म्यूटेंट स्ट्रेन्स दिए हुए हैं, यह म्यूटाजन से इनको ट्रीट किया गया है EMS एंड प्रोफ्लेविन से। ठीक है, अब आपको पता है प्रोफ्लेविन क्या है, इंटरकलेटिंग एजेंट होता है, ये क्रोमोसोम में फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन करवाता है, या तो डिलीशन या डुप्लीकेशन, ये चीज आपको पता है। तो ए का इसी टाइप का कोई ऑप्शन होगा। आप अगर पूरा क्वेश्चन ना पढ़ के अपना टाइम भी आपको सेव करना है, अगर हम डायरेक्ट इस जो टेबल है इसी से हमारा आंसर जो है वहां तक हम पहुंच जाएंगे। तो यहाँ क्या हो रहा है, ए में हमारे एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड का या तो एडिशन होता है या डिलीशन होता है। तो ए ऑप्शन में ऐसा कुछ भी नहीं है, बी में भी नहीं है एंड 4 में भी नहीं है। ये देख लो, हम ओनली एक छोटा सा जानते थे, छोटी सी इंफॉर्मेशन अगर हमारे पास थी तो ही हम इस क्वेश्चन के सही आंसर पर पहुंच गए, और ये 4 नंबर का पूरा मार्क्स का हमारे क्वेश्चन आता है। एमएस ये क्या करता है, ये एमएस हमारी जो बी है उसमें क्या करवा रहा है, एक बार हम स्लाइड में देखते हैं पीछे वाली में। ईएमएस, तो ईएमएस क्या करवा रहा है, बेस मॉडिफायर है, ये भी वही ए से जी में एंड टी से सी में क्या करवा रहा है, ट्रांजिशन करवाता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ट्रांजिशन, ठीक है। फिर है यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो इस सेंस में हम क्या मानेंगे, डिलीशन ऑफ मल्टीपल बेसिस। अगर डिलीशन होता है मल्टीपल बेसिस में तो क्या है, हमारे जो जीन्स है, जो क्रोमोसोम में इस तरह से कोडोन्स भी ऐसे न्यूक्लियोटाइड्स लगे हुए हैं, वो कुछ भी चीज को डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं, इसलिए डिलीशन ऑफ मल्टीपल बेसिस, इसलिए यहाँ पर माइनस माइनस आया है। ऑप्शन नंबर जो 3 है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको समझ में आया होगा, क्योंकि यहाँ हमें कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ऑप्शंस पर जाना है एंड देन हमारी जो टेबल दी हुई इस टाइप का क्वेश्चन और भी आते हैं, दोनों नेट के ही क्वेश्चन आए हुए। तो ये क्वेश्चन में सेम वही जो लास्ट वाला जो क्वेश्चन किया था सेम वैसा ही है। तो इसमें भी अपन को एक चीज अगर बहुत अच्छे से अपनी क्लियर है तो इसके आंसर तक हम पहुंच गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स इज ए डीएनए इंटरकैलेक्टर। सेम वही क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन ये जो अपनी जो ये टेबल थी इसमें इंटरकैलेटिंग एजेंट्स जो है ये तीनों आपको बहुत अच्छे से लर्न होनी चाहिए। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है, इसके ऊपर भी आया हुआ है, एटीबीआर, इसके ऊपर भी क्या करता है, क्रोमोसोम्स के बीच बीच में जाकर इंटरकैलेट हो जाता है, इस तरह से अगर मैं बनाना चाहूँ इस तरह से बीच बीच में, ठीक है। इथिडियम ब्रोमाइड एटीबीआर जो होता है ये इस तरह से इंटरकैलेट होता है, जिससे फ्रेम का हमारा शिफ्ट हो जाता है, डिलीशन भी हो सकता है, डुप्लीकेशन भी होता है, ये कुछ डाइज होती है। तो हमारे तीनों क्वेश्चंस इसी के ऊपर बेस्ड थे। अगर जिसको ये चीज पता था इंटरकलेक्टिंग एजेंट या जो हमारे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन करवाते हैं वो कौन कौन से एजेंट्स होते हैं, बस उसी के ऊपर बेस्ड है हमारे तीनों क्वेश्चंस। तो यहाँ क्या है, इंटरकलेक्टर तो कौन सा था, एक्टिडाइन ऑरेंज, ठीक है। ये बेस मॉडिफायर है, ये भी नहीं होगा, यूवी रेस भी नहीं होगा। इस तरह से ऑप्शन नंबर जो 3 है वो हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब ये है हमारे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू म्यूटेशन। हमारे क्या है, म्यूटेशन के लिए कुछ इनकरेक्ट हमें पॉइंट बताने हैं। करेक्ट अगर हम देखें तो हमें ये चीज पता है, जो म्यूटेशन होता है सडन होता है, हेरिटेबल चेंजेस होता है, जिससे हमारे क्रोमोसोम में कुछ न्यूक्लियोटाइड्स चेंज होते हैं, इससे हमारे जो वेरिएशंस आते हैं डीएनए की स्ट्रक्चर में। तो ये चीज हमको सब पता ही, बट ये जो म्यूटेशन होता है ये कंटिन्यूअस चेंज नहीं होता है, ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस टाइप का होता है। तो यहाँ हमें इनकरेक्ट पूछा था, तो बी ऑप्शन जो है हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, बाकी के ऑप्शंस क्या है, करेक्ट, इसलिए हम सबको एलिमिनेट कर देंगे। हम इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, म्यूटेशंस आर नॉट कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस नहीं होता है, ये डिसकंटिन्यूअस टाइप का होता है। इंस्टेड म्यूटेशंस आर डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस इन द जीनोटाइप एंड फिनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जीनोटाइप एंड फिनोटाइप क्या होता है, हमारे जीनोटाइप का मतलब होता है हमारे जीन्स में कुछ अल्ट्रेशन होना, फिनोटाइप यानी उस जीन में चेंज की वजह से जो फिनोटाइप हमें दिखता है हमारी आंखों से, जैसे कि इसका कलर जो है रेड है वो हमें दिख रहा है, लेकिन वहाँ जीन्स में क्या चेंज आया है वो जीन लेवल पर हम चेक करते हैं। फिनोटाइप क्या हमारी आंखों से देखकर ही पता लगा सकते हैं कि उस चीज
ये चेंज हुआ है उसको बोलते हैं फिनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। दिस इज ड्यू टू द चेंज इन क्रोमोसोम एंड डीएनए, ठीक है। म्यूटेशंस आर सडन एंड दे आर ए कॉज ऑफ द वेरिएशन इन डीएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन। ये मैंने जब आपकी क्लास ली थी तब भी समझाया था पॉइंट म्यूटेशन क्या होता है, इसका एग्जाम्पल हमसे पूछा है। तो ये देखो, पॉइंट म्यूटेशन इन सिकल सेल एनीमिया। यहाँ क्या है, नॉर्मली डीएनए बना, डीएनए ठीक है, आरएनए बना, उससे प्रोटीन बना। अब यहाँ क्या है, जो आरएनए बना उसमें क्या है, जीजी जो हमारे कोडोन दिया हुआ है, ये क्या ग्लूटामेट जो अमीनो एसिड है उसको कोड करता है, जिससे नॉर्मल प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है। लेकिन जैसे ही जीजी की जगह यहाँ पर जो ए है इसकी जगह यू आ जाता है, यूरेसिल आता है, तो ये ग्लूटामेट को कोड ना करके वैलिन जो है अमीनो एसिड उसको कोड करने लगता है। ये एक म्यूटेंट प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, जिससे हमारी जो आरबीसी की जो शेप होती है नॉर्मली इस टाइप की होती है, और जैसे ही ये इससे कोज होता है इस तरह से वो शिक्कल के आकार की हासी आकार शेप में कन्वर्ट हो जाती है हमारी आरबीसी। तो इस डिजीज को बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। तो यहाँ क्या होता है, ओनली एक जो सिंगल बेस पेयर होता है, सॉरी न्यूक्लियोटाइड होता है, उसी की चेंज की वजह से ये डिजीज हमारे देखी जाती है। तो ये हो जाएगा क्लासिक पॉइंट म्यूटेशन का एग्जांपल सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, जो 6 पोजीशन होती है अमीनो एसिड की, 6 पोजीशन के ऊपर हमारे क्या है, ग्लूटामेट बनता है। तो ग्लूटामेट ना बन करके 6th पोजीशन पर होता है। ये पूरा समझा देती हूँ। तो यहाँ पर ग्लूटामेट ना होकर के वैलिन आता है, सी डिजीज कॉज होती है। सिकल सेल एनीमिया इज ए क्लासिक एग्जांपल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन जनरली मीन्स that when a single base pair of DNA change, a chain mutation occurs that cause the alteration of DNA। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज द रिमूवल ऑफ वन और मोर बेसिस फ्रॉम द न्यूक्लियोटाइड चैन। हमारी जो न्यूक्लियोटाइड चैन होती है उसके अंदर क्या है, हम एक या एक से ज्यादा जो बेसिस हैं उनको अगर हम रिमूव कर दें तो क्या होगा। अगर हम यहाँ देखें तो इससे क्या होता है, अगर वन और मोर बेसिस को हम रिमूव कर रहे हैं तो रिमूव का मतलब यहाँ है हम डिलीट कर रहे हैं, इसका आंसर हो जाएगा डिलीट। इंसर्शन का मतलब होता है एडिशन करना। ठीक है, ट्रांजिशन ट्रांसवर्जन आपको पता है, प्यूरिन का प्यूरिन से रिप्लेसमेंट और प्यूरिन का पिरिमिडीन से रिप्लेसमेंट, ये होता है ट्रांसवर्जन। और ट्रांजिशन का प्यूरिन टू प्यूरिन एंड पिरिमिडीन टू पिरिमिडीन। और ट्रांजिशन में क्या, ट्रांसवर्जन में क्या होता है, प्यूरिन टू पिरिमिडीन, इंटरचेंजेबल होता है। इस तरह से जो क्वेश्चन का आंसर है वो हमारा डिलीशन होगा, क्योंकि यहाँ रिमूवल पूछा था। द रिमूवल ऑफ वन और मोर बेसिस फ्रॉम द न्यूक्लियोटाइड चेन इज ऑल्सो नोन एज डिलीशन। डिलीशन इज ए टाइप ऑफ फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ठीक है, इफ वी एड वन और मोर बेसिस इन ए न्यूक्लियोटाइड चेन देन इट इज कॉल्ड इंसर्शन। ठीक है, अगर डिलीट करते हैं मतलब कि कोई चीज लॉस होती है न्यूक्लियोटाइड्स का तो उसको बोलते हैं डिलीशन, एंड ऐड करते हैं उसको बोलते हैं इंसर्शन। तो ये हमारी इसकी वजह से क्या होता है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन देखा जाता है जो डीएनए होता है उसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। What is the substitution of a purine base with a pyrimidine known as। अभी मैंने आपको बताया था जो प्यूरिन होता है ये सब्सटीट्यूट होता है हमारे pyrimidine के थ्रू, एंड pyrimidine जो है सब्सटीट्यूट होता है प्यूरिन के थ्रू। तो इस प्रोसेस को क्या बोलता है, इसको बोलता है ट्रांसवर्जन। तो बाकी के ऑप्शंस हमारे एलिमिनेट हो जाएगा। ट्रांजिशन होता है सेम प्यूरिन टू प्यूरिन, pyrimidine टू pyrimidine। यह अगर एक्सप्लेनेशन देखें हम, एक्सप्लेनेशन में है द सब्सटीट्यूशन ऑफ ए प्यूरिन बेस विथ ए pyrimidine बेस और वाइस वर्सा। वाइस वर्सा यानी इसी के जैसा, pyrimidine टू प्यूरिन, प्यूरिन टू pyrimidine is known as transversion. This refers to the substitution mutation which is the replacement of one base by another। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोसोम। अब यहाँ क्या पूछा गया है, कौन जो है क्रोमोसोम के फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है, तो वो हो जाएगा हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या फंक्शन होता है, नॉर्मली ये जो हमारी सेल होती है उसके अंदर जो प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करता है, प्रोटीन्स प्रोड्यूस। एंड एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होती है ये हमारी बॉडी में 2 टाइप की होती है सेल में, एक तो स्मूथ ईआर, एक होती है रफ ईआर।
रफ ईआर क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि इसके ऊपर क्या है हमारे, इस तरह से हमारी जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर ये इस तरह से प्रेजेंट रहती है। न्यूक्लियस की जो आउटर मेम्ब्रेन है उससे लगी हुई ये इस तरह से प्रेजेंट रहती है। अब जिसके ऊपर हमारे राइबोसोम्स प्रेजेंट है उसको बोलते हैं RAR, और ये क्या करता है, प्रोटीन्स का फॉर्मेशन। ये है स्मूथ एंड ये है हमारे रफ ER। ये इसके ऊपर क्या बैठे हुए हैं, राइबोसोम्स। अब हम देखते हैं हमारे द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोसोम। इसका करेक्ट आंसर ये है, क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, DNA एंड RNA। द लॉस एंड गेन ऑफ ए सेगमेंट ऑफ DNA ऑफ्टन कॉज द अल्ट्रेशन ऑफ क्रोमोसोम। हमारे क्या है, जो क्रोमोसोम है किस किस से बना रहता है, DNA, RNA एंड प्रोटीन से। इसमें क्या होता है, अगर छोटे से सेगमेंट का लॉस हो या गेन हो, इससे क्या है, जो हमारा क्रोमोसोम का सेगमेंट है इसमें क्या होता है, अगर गेन करता है तो क्या करता है वो, अगर कोई न्यूक्लियोटाइड गेन करेगा तो इससे एडिशन होगा, अगर डिलीट कर मतलब कोई न्यूक्लियोटाइड हटेगा, लॉस होगा तो उसको डिलीशन बोलते हैं। इससे क्या है, हमारे जो क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर जो होती है उसमें अल्टरेशन आता है, यानी चेंज आता है। ठीक है, इस तरह से इसका आंसर जो है वो हो जाएगा डी ऑप्शन। इसका कोई रोल नहीं होता एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का हमारे क्रोमोसोम की फॉर्मेशन में। ये ओनली नॉर्मली जो हमारे सेल में जो प्रोटीन्स होते हैं उनको प्रोड्यूस करने का फंक्शन करती है। इसको थोड़ा और अच्छे से लिख देती हूँ। इंटरकैलरी अब्रेशंस आर ए पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ क्या है, वही इंटरकैलरी अब्रेशंस पूछा गया है, तो इससे क्या होता है, या तो डिलीशन या फिर हमारे होता है एडिशन। अगर हम देखें तो ये क्या करते हैं, नॉर्मली डिलीशन करते हैं, तो यहाँ आ जाएगा डिलीशन। अगर हम ऑप्शन यहाँ एक्सप्लेनेशन देखें, इंटरकैलरी aberrations are a type of deletions where there is a loss of an intercalary segment of a chromosome due to its double break। फिर है deletion results in a loss of some segment of chromosomes which further leads to mutation। यहाँ क्या होता है, इस तरह से हमारा क्रोमोसोम होता है, इसका छोटा सा जो सेगमेंट होता है ये डिलीट हो जाता है, तो इस तरह से हमारा क्रोमोसोम रहता है, जिससे क्या है हमारे म्यूटेशंस कॉज होता है हमारे DNA की क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर में। अब चलते हैं, हाउ डज डिलीशन अकर। डिलीशन से क्या होता है, हमारे जो क्रोमोसोम का एक सेगमेंट होता है वो हमारे ब्रेक होता है। वह इंटरकैलरी था, इंटरकैलरी यानी हमारे मिड का पार्ट का डिलीट होना। नॉर्मल डिलीशन हम ले तो इस तरह से भी ले सकते हैं, इसका जो स्टार्टिंग वाला पार्ट है इसका डिलीट होना, और इंटरकैलरी यानी होता है मिड का पार्ट डिलीट होना। तरह के भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ क्या डिलीशन अकर व्हेन ए पार्ट ऑफ ए क्रोमोसोम लॉस। ये हो जाएगा हमारे, डुप्लीकेट नहीं होता है, लेफ्ट आउट भी नहीं होता है, ट्रांसलोकेट भी नहीं होता है। अगर इसका एक्सप्लेनेशन देखें हम, तो यह डिलीशन आर ए टाइप ऑफ क्रोमोसोमल अब्रेशंस वेयर ए पार्ट ऑफ ए क्रोमोसोम इज लॉस्ट। फिर है इट इज ऑफ टू टाइप्स, टर्मिनल एंड इंटरकैलरी। टर्मिनल यानी या एंड वाला। ठीक है, ये दो टाइप का होता है हमारी जो डिलीशन होता है, ये तो है इंटरकैलरी अंदर की तरफ, एंड ये है हमारे टर्मिनल। जो एंड वाला पॉइंट होता है उसको बोलते हैं। व्हेन द टर्मिनल सेगमेंट ऑफ ए क्रोमोसोम इज लॉस्ट, व्हेन इट इज नॉन एज टर्मिनल deletions, and when an intercalary segment is lost, when then it is known as intercalary deletions। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये देखो, what does the given type of aberrations in द फिगर रिप्रेजेंट। हमारे यहाँ दिया हुआ है कुछ क्रोमोसोम अब्रेशन दिया हुआ है, किस टाइप का है फिगर को देख के बताना है। तो यहाँ क्रोमोसोम पर हमारे जो PQRS है, यहाँ पर है RSTU। लेकिन यहाँ अगर हम देखें PQRS, तो यहाँ क्या है, जो RS है इसका क्या हो रहा है, डुप्लीकेशन हो रहा है। RS न्यूक्लियोटाइड जो है उसका क्या हो रहा है, डुप्लीकेशन हो रहा है। तो यहाँ हम देखें डुप्लीकेशन, तो एक्सप्लेनेशन अगर हम रीड करें तो यहाँ है, the given figure represent the duplication aberrations where a part of chromosome get added so that a gene or a set of genes is duplicated or is represent twice। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ है, नॉर्मली जो ये सेगमेंट है इसका क्या हो रहा है, डुप्लीकेशन हो रहा है। क्या हुआ है, इसका डुप्लीकेशन। इस तरह से बाकी के ऑप्शन कर जाएंगे। और आपको डिलीशन का मैंने बताया दिया, अगर इसका डिलीशन का अगर हम डायग्राम बनाए तो हमारा डिलीशन का डायग्राम ये बनेगा। अगर टर्मिनल डिलीशन अगर हम दिखाना चाहे तो लास्ट का एक सेगमेंट कट कर देंगे, तो यह QRS एंड T, इसको थोड़ा सा तरह से कट हो गया। इंटरकैलरी अगर हम शो करना चाहे डिलीशन तो वो हमारा हो जाएगा इस टाइप से, ये हो गया इंटरकैलरी।
दोनों टाइप के डिलीशन समझा दिए। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू।